इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पास ही डॉक्टर ब्रह्मस्वरूप सक्सेना का मकान था। वहीं वो होम्योपैथिक चिकित्सा भी किया करते थे। उनके पास एक से एक असाध्य रोगी आते थे और वो उनसे बोलते थे कि उन्हें बाबा नीम करोली ने भेजा है, तो वो इनका इलाज करते और वो शीघ्र ही स्वस्थ हो जाते। उन्हें आश्चर्य होता कि उनकी दवा बाबा द्वारा भेजे गए मरीजों पर कितनी असर करती है, उतनी अन्य मरीजों पर नहीं करती। वो बाबा को जानते भी नहीं थे और देखा भी नहीं था, लेकिन उनके दर्शन की अभिलाषा जाग उठी, परंतु वो उनको तलाशते कहाँ। एक दिन उनके कक्ष में एक व्यक्ति प्रविष्ट हुआ, काफ़ी डील डॉल वाला, कंबल ओढ़े, एक धोती पहने, नंगे पैर, उन्नत ललाट, चेहरे पर दिव्य कांति। वो उनके सामने खड़ा हो गया। न दुआ न सलाम। पूछने पर उसने बताया कि वह अपनी हथेली में कुछ गर्मी महसूस कर रहा है। डॉक्टर साहब ने कुछ सवाल किए, लेकिन उसने उस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। बोला, जो दवा तेरी समझ में आ रही है दे दे। तो डॉक्टर साहब उनके इस अक्खड़ व्यवहार से थोड़ा विचलित हुए, किंतु 3 दिन की दवा बना दी और चौथे दिन बुलाया हाल बताने के लिए। तब वो बोला, इतनी थोड़ी दवा से क्या होगा, बहुत तादाद में दे दे। अब हम जा रहे हैं, फिर नहीं आएंगे। डॉक्टर साहब ने एक बड़ी शीशी में वो दवा भर कर दे दी। उसने अपने साथ के आदमी से 20 रुपये देने को कहा और उसने रुपए निकाल कर डॉक्टर साहब की मेज पर रख दिए। डॉक्टर साहब रुपए लेने से मना कर रहे थे, लेकिन वो जिद करने लगा तो रुपये लेकर दान पेटिका में डाल दिया। दवा लेकर वो दोनों वहाँ से चले गए। इसके बाद जब दूसरा मरीज आया तो उसने बताया कि आप नहीं जानते कि अभी अभी जो व्यक्ति कमरे में आया था वो कौन है? नहीं, मैं तो नहीं जानता, डॉक्टर साहब ने कहा। वे बाबा नीम करोली थे, मरीज ने कहा। भारत की ये महान विभूति आपके द्वार पर अपनी बारी की प्रतीक्षा 2 घंटे तक करती रही। जब नंबर आया तभी आपके कमरे में आए वो। डॉक्टर साहब ये सुनकर स्तब्ध रह गए। उन्हें अत्यधिक ग्लानि हुई कि वे अज्ञानतावश उनका यथोचित सम्मान भी नहीं कर पाए और बाहर उनको खोजने की कोशिश की डॉक्टर साहब ने, परंतु वो कहीं नहीं मिले। जय हो नीम करोली बाबा की सदा जय हो, माँ सिद्धि की सदा जय हो। बाबा सदा अपने भक्तों का कल्याण करना प्रभु, कल्याण करना प्रभु। जय हो बाबा, जय हो, सदा ही जय हो।